Okay, so now the last topics of general organic chemistry, and the topic is qualitative and quantitative analysis. अब हमें पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन तो होता ही है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी होता ही है, और इन दोनों के सिवाय भी और एलिमेंट हो सकते हैं, जैसे कि हैलोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है. सो हाउ कैन वी गेट टू नो कि उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है? दैट कैन बी नोन बाय द क्वालिटेटिव एनालिसिस, एंड देन वी विल सी कि जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो कितने परसेंटेज में प्रेजेंट है. So that we will called quantitative analysis. क्या कहेंगे उसे हम? क्वांटिटेटिव एनालिसिस. तो पहला टॉपिक जो हमारा रहेगा दैट इज ए क्वालिटेटिव एनालिसिस. लेट अस स्टार्ट. तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में ना सबसे पहले तो कार्बन और हाइड्रोजन को ही डिटेक्ट कर लेते हैं. क्वालिटेटिव एनालिसिस, चलो पहले डिटेक्ट करेंगे कार्बन एंड हाइड्रोजन. वेरी सिंपल. फर्स्ट, डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन. जो करना नहीं होता है वो होता ही ऑलरेडी, तो भी करना पड़ता है. तो हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड को गर्म करेंगे विद कॉपर ऑक्साइड. क्या करना है आपको? सिंपल सा बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड लेना है और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को किसके साथ गर्म करना है आपको? कॉपर ऑक्साइड के साथ. ऐसा करने से ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो कार्बन होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में, और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो हाइड्रोजन होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में. राइट. ओसी का मतलब क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड किसके साथ गर्म करेंगे? कॉपर ऑक्साइड के साथ. कार्बन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड में. और हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हाइड्रोजन ऑक्साइड मतलब वाटर में. नाउ हाउ कैन यू डिटेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड? हाउ कैन यू डिटेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड? हो लाइम वाटर टेस्ट. Oh, 10 standard lime water test. Carbon dioxide, lime water turns milky. Yes or no? Yes. तो कार्बन डाइऑक्साइड विल टर्न्स लाइम वाटर इनटू मिल्की. तो ये सिंपल हो गया आपका लाइम वाटर टेस्ट. लाइम वाटर टर्न्स मिल्की. हाउ कैन यू डिटेक्ट वाटर? सब पी के नहीं, पीने पिया थोड़ी जाएगा, ये वेपर के फॉर्म में होगा. तो हम क्या करेंगे, इस वेपर को पास कराएंगे कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस में से, जो व्हाइट कलर का पाउडर होता है. जैसे ये कॉपर सल्फेट के पाउडर को वेपर लगेगा, रंग चढ़ेगा, कॉपर सल्फेट इंटू 5H2 बनेगा, और ये किस कलर का होता है? ब्लू कलर का होता है. तो ले हमने सिंपल सा डिटेक्ट कर लिया कि इसको कार्बन और हाइड्रोजन को, कंपाउंड को कॉपर ऑक्साइड के साथ गर्म करेंगे. Carbon turns to carbon dioxide, that will give you lime water test, that will turns lime water milky, right? And hydrogen will be converted to water vapor, that will turn copper oxide, copper sulfate powder to bluish due to formation of CuSO4 into 5H2O. Right. Now comes important called Lezine test. Let's see what is the Lezine test. Very important. ऐसा एक रेसिपी भी आता है, पता है आपको? नहीं पता है? लजानिया नहीं खाया किसी ने? लजानिया, हैव यू एवर ट्राइड लजानिया? नो वन ट्राइड लजानिया. सो लजानिया इज द इंग्लिश वर्जन ऑफ दाल डोगरी. दाल डोगरी खाते हैं ना हम, वो दाल डोगरी का मैक्सिकन वर्जन कह लो लजानिया. इतना खतरनाक उसका स्पेलिंग है कि होटल में जाके अगर आप पहली बार ऑर्डर करोगे ना तो आपको आइडिया नहीं है कि बोलना क्या है. तो मेरा एक दोस्त बोलता है वेटर को बुला के, पहली बार ऑर्डर कर रहा था, बोलता है कि ये दो ना लगनिया. प्रोनाउंस लाइक दैट. इसका स्पेलिंग सेम ऐसा ही है, लजानिया. सो इट्स कॉल्ड लेजाइन टेस्ट. कौन सा टेस्ट है ये? लेजाइन टेस्ट. मैं पहले इसको लेजेगिन टेस्ट बोलता था. लेजेगिन ना, लेजाइन में, इट इज अ लेजाइन टेस्ट. सो लेजाइन टेस्ट किस किस के लिए वो समझ लो. तो लेजाइन टेस्ट है बेसिकली फॉर डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन. राइट. इन तीनों के लिए हम लेजाइन टेस्ट करेंगे. डिटेक्शन फॉर नाइट्रोजन, सल्फर एंड हैलोजन. हमें करना क्या है? देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर सारे बॉन्ड कैसे होते हैं? कोवेलेंट होते हैं. तो हम पहले क्या करेंगे, इन कोवेलेंट बॉन्ड को कन्वर्ट करेंगे आयोनिक में, और इसके लिए हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को गर्म करेंगे सोडियम मेटल के साथ. तो हमें क्या करना है बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड को
किसके साथ गर्म करना है? सोडियम के साथ, राइट। इससे क्या हो जाएगा? इससे जितने भी इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड्स है वो सारे कोवेलेंट बॉन्ड टूटेंगे और आयोनिक कंपाउंड बन जाएंगे सोडियम के साथ। तो इधर क्या होने वाला है? द कोवेलेंट नेचर ऑफ एटम्स टर्न्स टू आयोनिक, राइट। तो हमने क्या करा? सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर सोडियम डाल के उसको फ्यूज कर लिया, राइट। अब ये जो भी फ्यूजन बना है उस फ्यूजन को हम बॉइलिंग वाटर में डालेंगे और बॉइलिंग वाटर में डालने से जो फ्यूज मास होगा उस फ्यूज मास में से जो थोड़ा बहुत आयोनिक कंपाउंड बना होगा उसको सेपरेट कर लेंगे और उसे हम कहते हैं सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। तो इसको हम किस में डालेंगे? बॉइलिंग वाटर में। बॉइलिंग वाटर में डाल के जो आयोनिक कंपाउंड है उसको सेपरेट करेंगे और उसे हम कहेंगे सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट SFE, वी कॉल इट सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट SFE, राइट। चलो अब इस SFE में क्या क्या होगा? अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर सपोज नाइट्रोजन रहा होगा तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाइट्रोजन ऑर्गेनिक के कार्बन के साथ और सोडियम जो आपने गर्म किया है उसके साथ रिएक्ट करके बना लेगा NaCN, सोडियम साइनाइड। कौन सा आयन बन गया? साइनाइड आयन बन गया। तो नाइट्रोजन कन्वर्ट हो गया साइनाइड आयन के अंदर। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर रहा होगा तो वो सोडियम के साथ फ्यूज होकर क्या बन जाएगा? सोडियम सल्फाइड S-2 आयन। और अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में हैलोजन रहा होगा तो सोडियम के साथ रिएक्ट करके क्या बन चुका होगा? सोडियम हैलाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, लाइक दैट। ओके फाइन। तो हमने क्या कर दिया? ये सारे जो कोवेलेंट कंपाउंड्स है, कोवेलेंट बॉन्डेड है, उन सबको सोडियम के साथ फ्यूज करके किसमें कन्वर्ट कर दिया? आयोनिक में कन्वर्ट कर दिया। दिस ऑल आर आयोनिक कंपाउंड्स, राइट। ये Na+Cn-, Na+S2-, Na+X-, राइट। अब ये सारे आयोनिक को आयन को डिटेक्ट करने के लिए अलग अलग हमारे पास मेथड्स है। तो सबसे पहले बात करेंगे डिटेक्शन ऑफ द नाइट्रोजन। चलो वन बाय वन सारे डिस्कशन करेंगे। चलो सबसे पहले आ जाओ डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन। ओके लेट्स सी डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन। तो बेटा अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन रहा होगा तो सोडियम के साथ जब आपने गर्म करा तो वो ऑलरेडी क्या बना चुका होगा? NaCN। तो ये क्या है आपका? सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। उस सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में नाइट्रोजन किस फॉर्म में होगा? Cn- के फॉर्म में। अब हमें क्या करना है? इस Cn- के अंदर हमें डालना है दो चीजें हमें ऐड करनी है। इसके अंदर वी विल ऐड FeSO4 फेरस सल्फेट एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ऐसा करने से आपको मिलने वाला है प्रूशियन ब्लू कलर। क्या मिलेगा आपको यहां पे? प्रूशियन ब्लू कलर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ Fe4 FeCN6 थ्राइस इंटू XH2, ऐसा कंपाउंड बनेगा। Fe4 FeCN6 थ्राइस। इस कंपाउंड का नाम आपको यहां पे दिया होगा। Doing this test for sodium. Okay, it is just a second. This one. It is the ferrocyanide. What is it? Ferrocyanide. Now let's try to understand how the reaction take place. ये reaction हुआ कैसे है? राइट। तो हमने क्या करा? स्टेटमेंट अगर हम लिखे तो हम लिखेंगे सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट हीटेड विथ FeSO4 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। सबसे पहले क्या हो जाएगा बेटा? Cn- आयन रिएक्ट विथ Fe+2 फ्रॉम FeSO4। FeSO4 और Cn- के बीच में रिएक्शन होगा टू फॉर्म FeCN6 4-। व्हाट विल इट फॉर्म? FeCN6 4-। राइट। अब ये जो आपने कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड डाला इसका रोल क्या है? तो कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड का रोल है, ये कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा? Fe+2 को ऑक्सीडाइज करके क्या बनाएगा? Fe+3 बनाएगा। कौन करेगा? एक काम सल्फ्यूरिक एसिड करेगा, राइट। ओके सो Fe+3 आयंस प्रोड्यूस बाय ऑक्सीडेशन ऑफ Fe+2
by concentrated sulfuric acid. This will react with, ये रिएक्ट करेगा इसके साथ FeCN6 4 माइनस के साथ टू फॉर्म फेरो साइनाइड विच इज ऑफ विच कलर, प्रूशियन ब्लू कलर. इट इज अ प्रूशियन ब्लू कलर. अंडरस्टूड. तो पूरा रिएक्शन अगर लिखे तो सबसे पहले बेटा Cn माइनस आयन कैसे रिएक्ट करेगा Fe+2 के साथ. 6 ले लो इसको. क्या बनाएगा, ये बनाने वाला है आपका FeCN6 4 माइनस आयन. इसे हम कहते हैं हेक्सासाइनो. इसे कहते हैं बेटा हेक्सासाइनो. 6 बार है ना. हेक्सासाइनो इज फेरेट, और इस फेरेट का ऑक्सीडेशन नंबर है 2, क्योंकि Cn -1 होता है ना. 6 मिला के -6 सामने जाएगा तो +6, 6 - 4 इज +2, राइट. तो ये कंपाउंड बना FeCN6 4 माइनस. ये FeCN6 4 माइनस किससे रिएक्ट करेगा, Fe+3 के साथ. तो Fe+3 के साथ the reaction of this ion forms FeCN6 4 minus. Also water will take place in the reaction. चलो ये 4 है, यहां पे 4 लगेगा, ये 3 है, यहां पे 3 लगेगा. what you will get Fe4 FeCN6 thrice into XH2. और ये जो कंपाउंड आपका बना है ना बेटा, ये जो कंपाउंड आपका बना है इसका कलर है प्रूशियन ब्लू कलर. तो दिस इज हाउ यू डिटेक्ट द नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड. इस तरह से आप नाइट्रोजन डिटेक्ट करते हो. ये जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. कौन से कलर का कंपाउंड बनता है, प्रूशियन ब्लू कलर का. दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट. कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन है तो उसमें FeSO4 और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालने से कौन सा फाइनल कंपाउंड बनता है, Fe4 FeCN6 थ्राइस. किस कलर का होता है ये, प्रूशियन ब्लू कलर. क्लियर विद दिस, क्लियर. याद रखना पड़ेगा आपको, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इसको याद रखने में, राइट. सो हमें 2 चीज ऐड करी है. FeSO4 जो Fe+2 इसके साथ जुड़ के क्या बनाएगा, FeCN6 बनाएगा. और ये कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा, Fe+2 को ऑक्सीडाइज करके Fe+3 करेगा, जो आगे रिएक्ट करेगा इस आयन के साथ. और ये दोनों जुड़ के बना देंगे फाइनल आपका ये कंपाउंड जो है आपको दिख रहा है. नाउ लेट्स सी द डिटेक्शन ऑफ द सल्फर. ओके, चलो सल्फर डिटेक्ट करते हैं, सिंपल है. नाउ सेकंड वन, let's detect the sulfur. डिटेक्शन ऑफ सल्फर, इसके 2 मेथड हैं. पहला मेथड बहुत सिंपल है. हम क्या करेंगे, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट लेंगे, राइट. इस सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट को हम एसिडिफाइड करेंगे विद एसिडिक एसिड. एसिडिफाइड विथ एसिडिक एसिड. देन इसमें ऐड करेंगे हम लेड एसिटेट. एंड lead acetate is added. You are adding lead acetate, right. By doing this, black color PPT will form. Black colored precipitates will form. black color के PPT बनेंगे, राइट. कैसे बनेंगे, तो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, अगर सल्फर है तो सल्फर क्या बन चुका होगा, सल्फाइड आयन. सल्फर क्या बन चुका होगा, सल्फाइड आयन. जैसे ही आप इसके अंदर डालोगे लेड एसिटेट, लेड कौन सा आयन होता है, Pb2+. इनके जुड़ने से बनता है PbS, लेड सल्फाइड, जो ब्लैक कलर का PPT होता है. क्या होता है ये, ब्लैक कलर का PPT, राइट. इसका टेस्ट नंबर 2 है एडिंग सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड. टेस्ट नंबर 2 है इसका एडिंग सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड. एडिशन ऑफ सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड. क्या होता है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, इट इज FeCN5NO. इट इज FeCN5NO. इसे कहते हैं सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड 2+. 2+ है, 3+ है. हाँ 2- हो गया, Fe+3 फॉर्म होगा, राइट. सो वी आर सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड. वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, कौन सा रिएजेंट है ये, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड. FeCN5NO 2-, राइट. चलो जैसे आप सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड ऐड करोगे, इट विल गिव्स यू, इट विल फॉर्म विच कलर PPT, violet color PPT. It will gives you violet color compound, right. It will form violet
color compound. It forms violet color compound. चलो कैसे बनेगा देखो. So you have FeCN5, ये क्या है आपका सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, FeCN5NO2-, जिसका नाम होता है पेंटासाइनो. कैन यू सी पेंटासाइनो? पेंटासाइनो, एनो को कहते हैं नाइट्रोसिल, ये 12th में आएगा आपको. पेंटासाइनो नाइट्रोसिल फेरेट, और ये फेरेट का ऑक्सीडेशन नंबर होगा 3, बिकॉज ये -5, ये न्यूट्रल होगा एनो. सो -5 सामने जाएगा तो +5, 5 - 2 3. सो फेरेट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 3 होगा. चलो जैसे ये रिएक्ट करेगा सल्फाइड आयन के साथ S2- के साथ, जैसे ये रिएक्ट करेगा सल्फाइड के साथ S2- के साथ, इट विल फॉर्म्स, सीधा क्या करना है आपको, NO के साथ आगे S लगा देना है. दिस विल गिव्स यू FeCN5NOS. चार्ज क्या हो जाएगा? 4-, है ना. चार्ज क्या हो जाएगा? 4-, क्योंकि एक बार -2 पहले से है आपके पास, एक और -2 लग गया. दिस इज -4 एंड दिस इज ऑफ विच कलर? वायलेट कलर. बहुत इंपॉर्टेंट, एक मार्क के एमसीक्यू, राइट. कि सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड को सल्फर में डालने से जो वायलेट कलर का कंपाउंड बनता है वो कौन सा होता है? दैट कंपाउंड इज FeCN5NOS4- आयन. ये सारे रिएजेंट लैब में डायरेक्टली अवेलेबल होते हैं. इसके बॉटल ही होता है डायरेक्ट, राइट. सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का बॉटल होता है, आपने शायद देखा होगा लैब में. तो ये सारे रिएजेंट डायरेक्टली अवेलेबल होते हैं. ठीक है, क्लियर? पहले 2 डिटेक्शन, पहले 2 क्लियर बेटा. अब अगर कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन एंड सल्फर दोनों है तो क्या होगा? अगर कंपाउंड में नाइट्रोजन एंड सल्फर दोनों है तो जब आप ये वाला टेस्ट करोगे ना तो आपको रेड ब्लड कलर मिलेगा. रेड ब्लड कलर आपने लैब में शायद देखा होगा, रेड ब्लड कलर ड्यू टू द थायोसाइनाइड आयन. लेट्स सी दिस. सो इफ द सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट कैरीड आउट विद एक्सेस ऑफ, ये वाला, in the case of nitrogen sulfur both are present, right, then sodium thiocyanate will form. is the sodium thiocyanate NaSCN, और उसमें जब आप Fe+3 आयन डालोगे तो आपको रेड ब्लड कलर मिलेगा, FeSCN2+, right. Okay, it gives a blood red color and no Prussian blue color since there are no free cyanide ion. See what will happen if, ये सारे मजा का टॉपिक है, मजा आता है ये कराने में. इफ sulfur and nitrogen, let's say when both are present, when sulfur nitrogen both are present, तब क्या होगा? So in that case जब आप सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट को सोडियम के साथ इनको गर्म करोगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड का कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर, ये तीनों मिलके क्या बनाएंगे? NaSCN बनाएंगे. SCN को कहा जाता है थायोसाइनाइड आयन. क्या कहा जाता है इसको? थायोसाइनाइड आयन. और ये थायोसाइनाइड आयन में जब आप FeSO4 and H2SO4 डालोगे ना तो कुछ अलग ही कलर बनेगा, ब्लड रेड कलर बनेगा. सो अगर ये थायोसाइनाइड आयन है SCN-, कौन सा आयन है ये? थायोसाइनाइड. ये थायोसाइनाइड आयन में अगर आप ये डालोगे ना FeSO4+ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा? Fe+2 को किसमें कन्वर्ट करेगा? Fe+3 में. ये Fe+3 थायोसाइनाइड के साथ रिएक्ट करके बनाएगा FeSCN+2 आयन, एंड दिस इज अ ब्लड रेड कलर. किस कलर का होगा बेटा ये? ब्लड रेड कलर. तो अगर खाली नाइट्रोजन होगा ना, खाली नाइट्रोजन, तो आयन कौन सा बनेगा? Cn-, तो वहां पे कौन सा कलर बनेगा? प्रूशियन ब्लू. बट अगर नाइट्रोजन सल्फर दोनों होगा तो आयन कौन सा बनेगा? थायोसाइनाइड, SCN-, और वहां पे कलर कौन सा बनेगा? ब्लड रेड. अंडरस्टूड? चलो अब देखते हैं. इफ दिस सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट इज कैरिड आउट विद एक्सेस ऑफ सोडियम, चलो अब आप इसको, अगर NaSCN है, अगर आप थोड़ा सा और सोडियम डाल के इसको गर्म करोगे ना तो फिर सेपरेट हो जाएंगे. देन विल गेट Na2S सेपरेटेड एंड NaCN सेपरेटेड. अगर आप एक्सेस सोडियम डाल के फ्यूज करो तो विद एक्सेस सोडियम, अगर एक्सेस अमाउंट में सोडियम डाल के गर्म करोगे तो फिर ये थायोसाइनाइड टूट जाएगा और सल्फाइड और साइनाइड अलग हो जाएगा. अब ये दोनों अपने अपने इंडिविजुअल टेस्ट देंगे जो आपने आगे लिखे, राइट. ये क्या करेगा? लेड डालने से कौन से पीपीटी मिलेंगे? ब्लैक, है ना.
और यहां पे क्या डालेंगे हम, FeSO4 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, क्या मिलेगा आपको, प्रूशियन ब्लू। कौन सा आयन था याद है, Fe4 FeCN6 थ्राइस इंटू XH2, राइट। बट अगर दोनों साथ में है ना, इसमें अगर आप FeSO4 डालोगे है ना, तो क्या मिलेगा आपको, FeSCN मिल जाएगा। राइट, मैंने यहां पे, और ये कौन सा कलर होगा, ब्लड रेड, दिस इज ब्लड रेड इन कलर, अंडरस्टूड। चलिए नाइस। नाउ द टेस्ट फॉर हैलोजन, चलो हैलोजन के टेस्ट देखते हैं। ओके, नेक्स्ट इज टेस्ट फॉर हैलोजन। वेरी सिंपल। सो अगर हैलोजन रहा होगा तो सोडियम के साथ गर्म करते वक्त क्या बन चुका होगा, सोडियम हैलाइड, राइट। क्या बन चुका होगा, सोडियम हैलाइड। इसके अंदर हम सबसे पहले डालेंगे थोड़ा सा नाइट्रिक एसिड, इसको एसिडिफाई करेंगे, और फिर इसमें डाल देंगे AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, राइट। डालना है ना HNO3, हाँ। चलो ये जो आपका NaX बना है ना, NaX इज एसिडिफाइड, इट इज एसिडिफाइड विथ बाय नाइट्रिक एसिड, एंड देन क्या ऐड करेंगे, देन ऐड AgNO3। नाउ सी दिस, पहले AgNO3। तो अगर ये हैलोजन सिल्वर क्लोराइड होगा ना, Cl माइनस, सो व्हेन इट रिएक्ट विद Ag प्लस आयन ऑफ AgNO3 इट फॉर्म्स AgCl, जो व्हाइट पीपीटी होता है। कैसा होता है AgCl, व्हाइट पीपीटी होते हैं, और NH4OH में डिसॉल्व हो जाते हैं। दिस इज व्हाइट पीपीटी डिसॉल्व इन एक्सेस NH4OH। आप ये रिएक्शन शायद लैब में करे भी होंगे हैलाइड के लिए। AgNO3 डाल के व्हाइट पीपीटी मिलता है, फिर उसको आप NH4OH में डाल दो, पीपीटी डिसॉल्व हो जाता है। आई होप आपने करा होगा, राइट। चलो इसी में अगर ब्रोमीन आयन है Br माइनस, जब AgNO3 डालोगे यू गेट AgBr, इट इज लाइट येलो पीपीटी, इट इज लाइट येलो पीपीटी एंड इट इज स्पेरिंगली सॉल्युबल इन NH4OH। पूरी तरह डिसॉल्व नहीं होगा, थोड़ा बहुत डिसॉल्व हो जाएगा ये। सो इट इज स्पेरिंगली सॉल्युबल इन NH4OH। और अगर आयोडाइड रहा होगा I माइनस, तो Ag के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, AgI, और ये AgI किस कलर के पीपीटी होते हैं, येलो, एंड दिस आर इनसॉल्युबल, दिस पीपीटी आर इनसॉल्युबल इन NH4OH। तो हमने यहां पे सारा डिटेक्शन देख लिया, राइट। और कोई है इसके अंदर, फॉस्फोरस होगा शायद, यस फॉस्फोरस है कि नहीं है, ये रहा ना फॉस्फोरस है। चलो फॉस्फोरस देखते हैं। तो फॉस्फोरस लेजाइन टेस्ट में नहीं आता है, फॉस्फोरस का अलग टेस्ट है पूरा। तो यू सी द टेस्ट फॉर फॉस्फोरस, नहीं हो रहा है विजिबल, बोलना पहले। चलो आ गया बराबर एकदम, टेस्ट फॉर फॉस्फोरस। तो बेटा फॉस्फोरस टेस्ट लेजाइन टेस्ट में नहीं आता है। क्या करना है, देखो फॉस्फोरस में सबसे पहले जो भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसे आप गर्म करोगे किसके साथ, सोडियम पेरोक्साइड के साथ। किसके साथ गर्म करना है, सोडियम पेरोक्साइड के साथ। जो भी फॉस्फोरस होगा वो ऑक्सीडाइज होकर क्या बन जाएगा, फॉस्फेट बन जाएगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड को गर्म करेंगे किसके साथ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक पेरोक्साइड के साथ। फॉस्फोरस ऑक्सीडाइज होकर क्या हो जाएगा, फॉस्फेट हो जाएगा। अब उस फॉस्फेट को बॉइल करना है नाइट्रिक एसिड के साथ, फॉस्फेट प्लस नाइट्रिक एसिड, एंड देन इट इज ट्रीटेड विथ अमोनियम मॉलिब्डेट। किसके साथ ट्रीट करना है, अमोनियम मॉलिब्डेट के साथ। अमोनियम मतलब NH4 ट्वाइस, मॉलिब्डेट इज MoO4 प्लस 21 HNO3 एंड ट्रीटेड विद अमोनियम मॉलिब्डेट। A yellow coloration or precipitation indicates the presence of phosphorus। चलो हम इसको ना कॉपी करके ले जाते हैं, इतने बड़े बड़े रिएक्शन आप याद रख लेना एग्जाम में। लेट्स क्रॉप इट हियर। फिर फॉर फॉस्फोरस, हाँ चलो टेस्ट फॉर
फॉस्फोरस, आई राइट द स्टेप्स हियर। चलिए, टेस्ट फॉर फॉस्फोरस। चलो, पहला स्टेप क्या करना है आपको, ऑर्गेनिक कंपाउंड को किसके साथ रिएक्ट करना है आपको। स्टेप 1, ये क्या कलर आ गया। चलो, स्टेप 1, ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या बन जाएगा, फॉस्फोरस विल कन्वर्ट टू फॉस्फेट। जो भी फॉस्फोरस होगा, फॉस्फोरस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फॉस्फेट में। फिर इसको ट्रीट करेंगे किसके साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ। सेकेंड स्टेप, फॉस्फेट आयन ट्रीटेड विथ नाइट्रिक एसिड, इट इज ट्रीटेड विथ नाइट्रिक एसिड। चलो, इससे क्या हो जाएगा, नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करने पे इट फॉर्म्स हाइड्रोजन फॉस्फेट H3PO4। फॉस्फोरिक एसिड कहते हैं H3PO4। अब क्या करना है आपको, ऐड अमोनियम मॉलिब्डेट। ऐड अमोनियम मॉलिब्डेट, किस कलर का कंपाउंड मिलेगा, येलो कलर। येलो कलर कंपाउंड इस फॉर्म, और वो येलो कलर का कंपाउंड होगा अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट। क्या कंपाउंड होगा, अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट, दैट इज अमोनियम NH4 थ्राइस PO4 molybdate MoO3। दिस इज द येलो कलर कंपाउंड। ये मिलेगा आपको अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट। सीधा रिएक्शन, यह खतरनाक रिएक्शन है, राइट। तो सबसे पहले क्या करा था हमने, ऑर्गेनिक कंपाउंड में डाला था हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इससे जो भी फॉस्फोरस था वो क्या बन गया था, फॉस्फेट। यू कैन सी हियर सोडियम फॉस्फेट। सोडियम फॉस्फेट को हमने ट्रीट किया किसके साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ। सिंपली आयन एक्सचेंज हुए, सोडियम नाइट्रेट बन गया एंड हाइड्रोजन फॉस्फेट बन गया। अब ये हाइड्रोजन फॉस्फेट में क्या डालना है आपको, अमोनियम मॉलिब्डेट, दैट इज NH4 ट्वाइस MoO4। अमोनियम मॉलिब्डेट प्लस नाइट्रिक एसिड HNO3 क्या बनेगा, रिएक्शन से बनेगा अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट NH4 thrice PO4 into 12 MoO3। You have to remember this formula. Ammonium phosphomolybdate NH4 thrice into PO4 into 12 MoO3. It is a yellow color compound, right? Plus byproduct will be ammonium nitrate plus water, right? और कितने मोल लेने हैं, देखो इसके 12 मोल लेने हैं अमोनियम के, और नाइट्रिक एसिड के 21 मोल लेने हैं। यहां पे उल्टा बन रहा है 21 और 12। ओके, रिएक्शन मैंने लिख दिया यहां पे। आपको होमवर्क में 2 बार ये रिएक्शन लिखना है, एंड यू हैव टू मेमोराइज इट। कहां गया, ठीक है। चलो, तो ये हो गया आपका क्वालिटेटिव एनालिसिस। सो वी हैव डिटेक्टेड विच आयन स्टार्टेड फ्रॉम कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन एंड देन लास्ट फॉस्फोरस। अब हमें यह बताना है कि कितने प्रतिशत कार्बन है, कितने प्रतिशत हाइड्रोजन है, कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है, या सल्फर है या फॉस्फोरस है। तो इसे हम क्या कहेंगे बेटा, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। लेट अस स्टार्ट क्वांटिटेटिव एनालिसिस नाउ। चल बेटा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कुछ मेथड आने वाले हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस। चल, सबसे पहले तो फाइंड करेंगे बेटा परसेंटेज ऑफ कार्बन, ठीक है। सबसे पहले फाइंड करेंगे फर्स्ट वन, परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। देखना ध्यान से, परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। Let's say we have organic compound which contain carbon and hydrogen, right? Let's say carbon है x मोल, फॉर्मूला में हाइड्रोजन है y। इसे हम गर्म करने वाले हैं ग्रेसी किसके साथ, कॉपर ऑक्साइड के साथ। इसे हम किसके साथ गर्म करेंगे, विथ कॉपर ऑक्साइड। ध्यान से देखना, इसको खतरनाक तरीके से बैलेंस करना है आपको। ऐसा करने से क्या होगा, कार्बन क्या बना लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, हाइड्रोजन क्या बना लेगा, H2O, और कॉपर बेचारा सेपरेट हो जाएगा।
ओके, लेट्स बैलेंस इट ध्यान से। हम अगर कार्बन X है तो CO2 कितना बनेगा, X मोल। हाइड्रोजन अगर Y है तो ये H2O कितना बनेगा, Y/2। ये H2 है ना, कितना बनेगा ये, Y/2। ठीक है, चलो ऑक्सीजन कितना लग गया वो देखो, 2x प्लस Y/2। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, 2x प्लस Y/2, इतना ऑक्सीजन लग गया। सामने कॉपर भी कितना निकला, 2x प्लस Y/2। तो कॉपर कितना निकला है, 2x प्लस Y/2। दिस इज द कॉपर। ओके, नाउ हाउ विल यू गेट टू नो कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना बना है और वाटर कितना बना है। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम एब्जॉर्ब कराएंगे KOH में। किसमें एब्जॉर्ब कराएंगे इसको हम, KOH के अंदर। और वाटर को हम एब्जॉर्ब कराने वाले हैं CaCl2 के अंदर। इट इज एब्जॉर्ब्ड इन CaCl2, राइट। जस्ट फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपका जो KOH का बीकर है या जो KOH का आपने टेस्ट ट्यूब लेके रखा है, राइट, सपोज उसका मास पहले 5 ग्राम था, जस्ट फॉर एग्जांपल 5 ग्राम आपने मेजर करके रखा था, एक्सपेरिमेंट हो गया, उसके बाद उसका मास सपोज 5.2 ग्राम हो गया, तो कितना मास बढ़ा, 0.2 ग्राम। वो 0.2 ग्राम क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड आया होगा ना वो, राइट। तो इसका मास बिफोर द रिएक्शन एंड आफ्टर द रिएक्शन मेजर करा जाता है। जितना मास बड़ा होगा उतना क्या आया होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। सिमिलरली यहां पे भी स्टार्टिंग और एंडिंग में CaCl2 के टेस्ट ट्यूब का मास मेजर किया जाता है, जो मास बढ़ेगा उतना क्या आया होगा, वाटर। Now once you get to know कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना आया है, वाटर कितना आया है, रेस्ट ऑफ द कैलकुलेशन इज स्टोइकियोमेट्रिक। और इज स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन, लेट्स सी। सो वी नो दैट CO2 में से हमें किसको मेजर करना है, कार्बन को ना। हमें इस एग्जांपल में CO2 में से किसको मेजर करना है बेटा, कार्बन को। CO2 का मास बताओ 44 ग्राम, कार्बन कितना होगा उसमें 12 ग्राम, एक ही मोल है ना। तो अगर सपोज ये मान लेते जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर ये x ग्राम आया है तो कार्बन कितना होगा उसके अंदर, x बाई मास ऑफ कार्बन क्या होगा, x बाई 44 इंटू 12 ग्राम, इतना होगा मास ऑफ कार्बन। नंबर इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन, दैट इज इक्वल टू मास ऑफ कार्बन डिवाइड बाय मास ऑफ कंपाउंड जो आपने रिएक्ट करवाया था, इंटू क्या कर दो 100। आ गया आंसर। ये कहां से पता चलेगा, फ्रॉम KOH ट्यूब। समझे बात को, KOH ट्यूब का जितना मास बढ़ा होगा ना उतना कार्बन डाइऑक्साइड आया होगा। और आपको ये रिलेट करना पड़ेगा कि उतने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन कितना होगा, तो यू कैन सिंपली रिलेट बाय स्टोइकियोमेट्री। सिमिलरली वाटर के लिए करते हैं। चलो H2 में से हमें क्या चाहिए, हाइड्रोजन। H2 मतलब 18 ग्राम, उसमें हाइड्रोजन कंट्रीब्यूशन कितना है, 2 ग्राम। सो सपोज ये Y ग्राम आया है तो आपका मास ऑफ हाइड्रोजन कितना रहा होगा बेटा, 2 डिवाइड बाई 8, सॉरी Y डिवाइड बाई 18 इंटू 2 ग्राम, दैट्स मास ऑफ हाइड्रोजन, यस और नो, वेरी नाइस। ये कहां से पता चलेगा आपको, फ्रॉम विच टेस्ट ट्यूब, CaCl2। जो CaCl2 का मास बड़ा होगा वो क्या होगा, वाटर होगा। उतने ग्राम वाटर में हाइड्रोजन कितना है, दैट इज व्हाट यू नीड टू फाइंड। तो हियर यू कैन राइट परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100। आ गया आपके पास। You have obtained the percentage of carbon and percentage of hydrogen by this method. Do you get this everyone? Clear? इसका फिगर देख लेते हैं, चलिए फटाफट। They have taken x plus y by 4. Okay. They have oxidized. Okay, reduce नहीं करना है, they have oxidized it. Fine. मैंने आगे वाला रिएक्शन यूज कर लिया, कोई नहीं। हाँ, थोड़ा सा ये चेंज होगा यहाँ पे। सिंपली आपको ऑक्सीडाइज ही करना है, गर्म ही करना है उसको। O2 के साथ गर्म करो बस खाली। कार्बन विल टर्न्स टू CO2 एंड हाइड्रोजन विल टर्न्स टू H2। चलो बैलेंस करो, यहाँ पे X और यहाँ पे Y है, तो यहाँ पे क्या लगना है, Y/2।
चलो ये कितना हो जाएगा आपके पास 2x प्लस वाई बाई टू, यहां पे ऑलरेडी 2 है बे बाय, यहां पे ऑलरेडी 2 है तो आपको यहां कितना लेना पड़ेगा 2x प्लस वाई बाई टू डिवाइड बाई टू, की ऑलरेडी यहां पे 2 मोल है ना। सो नाउ इट बिकम x प्लस वाई बाई 4। तो सीधा आपको ऑक्सीडाइज ही करना था, गर्म करना था डायरेक्टली उसका, राइट। चलो इसका फिगर ड्रॉ कर ले, यहां पे ला देते हैं, ड्रॉ नहीं करना है मुझे, डायरेक्टली पुट इट हियर, ठीक है। चलो पूरा फिगर देख लो, इजीली आपको आइडिया आ जाएगा, नॉट दैट डिफिकल्ट। ओके चलो क्या करना है हमें, यहां पे हमने सैंपल रखा है, यहां से ऑक्सीजन आ रहा है, आपको सैंपल को गर्म करना है, राइट। यहां पे कॉपर ऑक्साइड का पैलेट है, कॉपर ऑक्साइड का पैलेट क्या करेगा, कॉपर ऑक्साइड का पैलेट क्या करेगा कि अगर कुछ ऑक्सीडाइज हो गया है ना तो उसको वापस क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा। ओके तो बीच में कॉपर ऑक्साइड का पैलेट है। अब यहां पे देखो एक ट्यूब एनहाइड्रस CaCl2 है, या CaCl2 किसको मेजर करेगा, वाटर को, वहां पे वाटर एब्जॉर्ब होगा। और दूसरा ट्यूब किसका है, KOH, KOH किसको मेजर करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को, राइट। तो एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड हियर, दिस इज एब्जॉर्ब बाय CO2 is absorbed by KOH tube and water is absorbed in CaCl2 tube, राइट। रिएक्शन के एंड में दोनों ट्यूब को सेपरेट करेंगे, वेट मेजर करेंगे, चेक करेंगे कितना वेट बढ़ा है, जो वेट बढ़ा है दैट इज द CO2 and H2O। अब वहां से स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेट करेंगे एंड वी कैन फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, दैट्स द फर्स्ट मेथड, राइट। चलो सेकंड है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। Okay, before that, let's solve this example so that you can have a clear idea that what exactly the questions look like. मैंने solution भी छाप दिया इसमें, वो बहुत गलत किया। चलो, anyways, let's solve this question. क्या कहा है? On complete combustion of 0.246 ग्राम organic compound, कितना organic compound burn किया आपने? 0.246 ग्राम is the mass of organic compound। 6 ले लो। चलो इससे क्या निकला वो देखो, यू गॉट 0.198 ग्राम CO2 and 0.1014 ग्राम ऑफ वाटर। व्हाट यू ऑब्टेन, यू हैव ऑब्टेन 0.198 ग्राम ऑफ CO2 and you have obtained 0.1014 gram of water. You would like to answer the percentage of carbon and hydrogen. So मुझे CO2 में से कौन चाहिए, कार्बन चाहिए। So what I will simply write, CO2 में से कौन चाहिए आपको, कार्बन। 44 में कितना होता है, 12, तो 0.198 में कितना होगा, 0.198 बाई 44 इंटू 12, करो कैलकुलेट कितना ग्राम आ रहा है, 0.0554 ग्राम, इतना आ गया कार्बन। चल बेटा परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या हो जाएगा, मास ऑफ कार्बन डिवाइड बाय मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100। चल कार्बन का मास कितना आया है, 0.054, और कंपाउंड का मास कितना लिया था आपने, 0.246। चल इंटू कर दे 100, बता कितना आ रहा है आंसर, 21.95%। ये हो गया कार्बन। समझ आया कैसे किया कार्बन। चलो वाटर में से हाइड्रोजन फाइंड कर लेते बेटा, H2O में से किसका काम है आपको, H का। H2O मतलब 18 ग्राम, उसमें हाइड्रोजन कितना होता है, 2 ग्राम। सो 0.1014 ग्राम में हाइड्रोजन कितना होगा, 0.1014 बाई 18 इंटू 2, हाउ मच, 0.112 ग्राम। सो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन क्या करेंगे बेटा, मास ऑफ हाइड्रोजन बाई मास ऑफ कंपाउंड टेकन इंटू 100। मास ऑफ हाइड्रोजन 0.0112, मास ऑफ कंपाउंड, कितना कंपाउंड जलाया था आपने, 0.246 इंटू 100, कितना आ रहा है आंसर, 4.56%। दैट्स हाइड्रोजन। समझ आ गया क्वेश्चन आपको, इज इट क्लियर। सो हम सिंपल स्टोइकियोमेट्री से ही सॉल्व करेंगे इन क्वेश्चंस को, राइट। चलो अब आगे देखते हैं।
मेथड फॉर द नाइट्रोजन, ये बहुत मस्त मेथड है। दो मेथड करने हैं आपको, एक है ड्यूमास मेथड, अपेरेटस दिया है ड्यूमास का, ये रहा, और दूसरा है जेल्डाल मेथड, जेल्डाहल मेथड। दो मेथड दिए, एक ड्यूमास मेथड और दूसरा जेल्डाल मेथड। चलो पहले ड्यूमास मेथड देखते हैं। चलो, नाउ परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन पहला मेथड है बेटा, ड्यूमास मेथड। अब मेरी बात ध्यान से सुन लो, ड्यूमास मेथड में आपको क्या करना है। ड्यूमास मेथड में आपको सारे नाइट्रोजन को कन्वर्ट करना है N2 में। किसमें कन्वर्ट करना है आपको? सारे नाइट्रोजन को कन्वर्ट करना है N2 में, और आपको मेजर करना है वो N2 का प्रेशर और वॉल्यूम। फिर उस प्रेशर वॉल्यूम को कन्वर्ट कर लेंगे एसटीपी में बाय यूजिंग P1 V1 by T1 इक्वल टू P2 V2 by T2। राइट, तो मैं आपको स्टेप लिख के बता रहा हूं। सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहला स्टेप होगा कन्वर्ट ऑल नाइट्रोजन टू N2 गैस। सेकेंड स्टेप, मेजर वॉल्यूम ऑफ N2 gas at experimental condition. Measure the volume of N2 gas at experimental condition. Third step. Step 3. Convert measured volume to STP. Convert measured volume to STP by using the formula P1 V1 by T1 equal to P2 V2 by T2. Once you find the NTP STP volume, अब आप यूज करोगे स्टोकियोमेट्रिक या मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट क्या कहता है? 22 लीटर ऑफ N2 will weighs how much? 28 ग्राम। एक मोल मतलब 22.4 लीटर, दैट विल weighs how much? 28 ग्राम N2 है। फर्स्ट चैप्टर कंसेप्ट्स, राइट। सो आपको जो यहां पे मिला है V2 लीटर, एसटीपी पे मिला है आपको। आपने एसटीपी कन्वर्ट क्यों करा? बिकॉज आपके पास एसटीपी पे रिलेशन होता है। ये रिलेशन किसके ऊपर होता है? एसटीपी के ऊपर। तो इसीलिए आपने N2 के वॉल्यूम को एसटीपी में कन्वर्ट किया। नाउ यू कैन यूज दिस। सो V2 लीटर ऑफ N2 विल हाउ मच? V2 डिवाइड बाय 22.4 into 28 gram of nitrogen. Now once you get the nitrogen, last step, percentage of nitrogen is mass of nitrogen divided by mass of compound into 100. Mass of nitrogen ये रहा, that is V2 at STP divide by 22.4 into 28 divide by क्या करेंगे? mass of compound into क्या करेंगे? 100. तो ये आपके स्टेप्स है ड्यूमास मेथड के। ओके, नाउ सी दिस फिगर गिवन। Let's see what do we have here. So we are starting with, where is your organic compound? Where is your organic compound? Can you see this one? Copper oxide plus organic compound. इसे हम गर्म करने वाले फर्नास में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कॉपर ऑक्साइड डाल के उसको गर्म करेंगे फर्नास में, राइट। एटमॉस्फेयर किसका रहेगा? कार्बन डाइऑक्साइड का। वी विल हैव इनर्ट एटमॉस्फेयर, नहीं तो नाइट्रोजन किसी और के साथ रिएक्ट कर लेगा। सो हम क्या करेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड को फर्नास में गर्म करेंगे, राइट। जो भी नाइट्रोजन गैस निकलेगा उसको दो स्टेप में से पास करेंगे, कॉपर ऑक्साइड गैस एंड रिड्यूस कॉपर गैस। तो इन दोनों लेयर में से पास करेंगे। यहां से कौन बाहर जाएगा? नाइट्रोजन। इस नाइट्रोजन को हम कलेक्ट करेंगे यहां पर, दिख रहा है, लिक्विड डिस्प्लेसमेंट मेथड से। जितना गैस आएगा उतना लिक्विड लेयर धीरे धीरे नीचे उतरेगा। तो यहां से आप मेजर कर लो कि नाइट्रोजन गैस कितना आया है, राइट। वंस यू मेजर दैट, देन यू कन्वर्ट दैट टू एसटीपी बाय यूजिंग दिस रिलेशन। वंस यू गेट द वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एट एसटीपी, देन यू कैन रिलेट लाइक दिस।
and this will give you the mass of nitrogen, then finally percentage of nitrogen. तो ये अपर टेस्ट का मेन रीजन क्या है? अपर टेस्ट का मेन लॉजिक है आपको क्या करना है, नाइट्रोजन गैस कितना कलेक्ट हुआ वो मेजर करना है. ओके, नाउ इफ यू सी द स्टेप्स ऑफ दिस, अगर आप टेक्स्ट बुक से पढ़ो क्या लिखा है देखो. Okay, we'll copy this reaction here. See it. What we have done? We have taken the carbon compound containing nitrogen. कार्बन तो होगा ही, हाइड्रोजन भी होगा, साथ में नाइट्रोजन भी है. किसके साथ हम इसे गर्म करेंगे? विद कॉपर ऑक्साइड. ये कॉपर ऑक्साइड क्या करेगा? सारे कार्बन को ऑक्सीडाइज करके बना लेगा CO2, सारे हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करके बना लेगा H2O, और सारे नाइट्रोजन को रिड्यूस करके क्या कर देगा? N2 फ्री कर देगा, और खुद कॉपर अलग हो जाएगा. अब इसको आपको बैलेंस करना पड़ेगा. लेट्स लर्न हाउ टू बैलेंस दिस रिएक्शन. चलो हम अलग से लिखते हैं इसको. ठीक है, सो वी हैव टेकन हाइड्रोकार्बन CX HYNZ, और किसके साथ गर्म किया हमने इसको? कॉपर ऑक्साइड के साथ. चलो, कार्बन का क्या बन जाएगा? CO2, हाइड्रोजन का क्या बन जाएगा? H2O, नाइट्रोजन का क्या बन जाएगा? N2, एंड कॉपर ऑक्साइड का क्या बन जाएगा? Cu. ओके, लेट्स सॉल्व इट स्टोइकोमेट्रिकली. कार्बन X है तो यहां पे क्या लगेगा? X. हाइड्रोजन Y है तो यहां पे क्या लगेगा? Y/2. ओके, चलो यहां पे नाइट्रोजन कितना है? Z है, तो यहां पे क्या लगेगा? Z/2. ओके, हाउ मच ऑक्सीजन विल बी नीडेड? चेक इट आउट. 2x प्लस Y/2. क्या लगेगा यहां पे? 2x प्लस Y/2. तो हाउ मच कॉपर इज सेपरेटेड? 2x प्लस Y/2 विल बी हियर. बैलेंस्ड, अंडरस्टूड. ये नाइट्रोजन कहां कलेक्ट करोगे आप? बाय द वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड. ये जो कलेक्ट किया ना आपने, ये रहा. राइट, यहां पे आया आपका ये नाइट्रोजन, फिर इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? STP में, एंड देन वील हैव द स्टेप्स. राइट, लेट्स रीड दिस. Organic compound, the nitrogen containing organic compound when treated with copper oxide in atmosphere of carbon dioxide inert atmosphere, it yields free nitrogen in addition to carbon dioxide and water. The traces of nitrogen oxide will also form. थोड़ा बहुत नाइट्रोजन ऑक्साइड भी बन जाएगा, और उस ऑक्साइड को वापस कॉपर गैस क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा. ये आगे के स्टेप में जो आपने कॉपर गैस रखा है ना, ये कॉपर गैस क्यों रखा है? कि अगर कुछ नाइट्रोजन ऑक्साइड बन गया तो उसको वापस क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा. तो ये कोवर्स ग्रेन का काम क्या है? इनका काम है टू रिड्यूस नाइट्रोजन ऑक्साइड टू नाइट्रोजन. राइट, चलो आगे. ओके, सो दे आर रिड्यूस्ड टू नाइट्रोजन बाय पासिंग द गैसियस मिक्सचर ओवर द हीटेड कॉपर गैस. द मिक्सचर ऑफ गैसेस सो प्रोड्यूस्ड is collected over an aqueous solution of potassium hydroxide. ये potassium hydroxide क्या करेगा? which will absorb all the carbon dioxide. देखो ये ट्यूब के अंदर क्या है? this tube contain potassium hydroxide KOH. लिखा नहीं है इसके अंदर, ये ट्यूब क्या है? KOH है. तो जो आपका CO2 बना है ना यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड कहां चला जाएगा? this is absorbed by KOH. this will be absorbed by KOH. This is absorbed in KOH. Okay. Nitrogen is collected in the upper part of the tube, and then the rest of the calculation जो मैंने आपको बताया. ठीक है, बाकी सारा कैलकुलेशन जो हमने किया. Let's solve the question. हाँ, चलो देखते हैं क्वेश्चन कैसे आता है ड्यूमास मेथड का. See this question, and the question is in Dumas method for estimation of nitrogen. We have taken, पहले मेथड कौन सा है? Dumas method. कितना ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया आपने? So mass of compound is equal to 0.3 gram. Give 50 ml nitrogen. At what temperature? 300 Kelvin and 715 mm of pressure.
एसटीपी नहीं है कंडीशन। सो आपको पहला टेम्परेचर दिया है 300 केल्विन, प्रेशर दिया है 715 mm, और वहां पे नाइट्रोजन का वॉल्यूम कितना है 50 ml है एक्सपेरिमेंटल कंडीशन पे, राइट। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन एंड यू ऑल्सो हैव द एक्वियस टेंशन एट 300 केल्विन इज 15 mm। एक्वियस टेंशन कितना है 15 mm है। अब देखो आपने एग्जाम्पल के अंदर या जो मेथड था उसके अंदर आपने क्या क्या कलेक्ट किया था, यू हैव कलेक्टेड CO2 प्लस वाटर वेपर प्लस N2। CO2 तो एब्जॉर्ब हो गया KOH में, बट दिस रीजन स्टिल कंटेन नाइट्रोजन प्लस वाटर वेपर। ये वाटर वेपर का भी तो प्रेशर होगा यहां पे ऊपर। आपने CO2 को एब्जॉर्ब कर लिया, वाटर वेपर कहां जाएगा? सो वाटर वेपर का भी प्रेशर होगा, और जो वाटर वेपर का प्रेशर है ना वही क्या है आपका एक्वियस टेंशन है। तो इसीलिए आपको इस क्वेश्चन के अंदर वाटर वेपर का प्रेशर अलग से दिया है। तो ये जो दिया है ना आपको एक्वियस टेंशन, एक्वियस टेंशन और कुछ नहीं बेटा, इट इज द प्रेशर ऑफ वाटर वेपर एंड इट्स इक्वल टू 15 mm। सो वी फर्स्ट फाइंड आउट देन व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ N2 गैस। प्रेशर ऑफ N2 क्या होगा? तो टोटल प्रेशर क्या था 715, इसमें से एक्वियस टेंशन कितना है 15, तो नाइट्रोजन का प्रेशर कितना रहा होगा 700 mm। डू यू गेट दिस व्हाट आई रिटन हियर, व्हाट आई हैव रिटन? समझ आया क्या लिखा है यहां पे? तो ये जो 715 है ना उसके अंदर क्या क्या है, उसके अंदर दो चीजें है, नाइट्रोजन का प्रेशर है और साथ में वाटर का भी प्रेशर है। इफ इट इज नॉट गिवन एक्वियस टेंशन यू सिंपली इग्नोर इट, बट दिया है तो माइनस करना पड़ेगा। चलो अब क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे एसटीपी पे। ओके लेट्स राइट कन्वर्टिंग वॉल्यूम ऑफ N2 टू एसटीपी कंडीशन। चलो बेटा क्या लगाएंगे यहां पे P1 V1 by T1 इक्वल टू P2 V2 by T2। चलो एक्सपेरिमेंटल कंडीशन पे प्रेशर कितना है 700, वॉल्यूम कितना है 50, टेम्परेचर कितना है 300। चलो एसटीपी का प्रेशर क्या होता है 760 mm। एसटीपी का प्रेशर, एसटीपी प्रेशर कितना होता है 760 mm। एसटीपी का टेम्परेचर क्या होता है 273 इंटू वॉल्यूम V2। चलो V2 बताओ कितना आ रहा है, सॉल्व करो V2 कितना आ रहा है। कितना आया 41.9 mm। तो बेटा हमारे पास इतने ml में क्या आया, नाइट्रोजन आया। किस कंडीशन पे आया बेटा एसटीपी पे, किस कंडीशन पे आया ये एसटीपी पे? बोल यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर सबको? अब क्या करेंगे, इसमें से नाइट्रोजन का मास फाइंड कर लेंगे यूजिंग सिंपली मोल कंसेप्ट। सो व्हाट आई कैन राइट हियर दैट 22.4 लीटर मतलब 22,400 ml, ये ml में ना तो ये भी ml में लिखो एट एसटीपी। नाइट्रोजन वेस्ट 28 ग्राम, then how much ml we have 41.9 ml at STP। how much will it be 41.9 divided by 22,400 into 28 gram, how much will it be? How much? 0. Exact 37.0523, let's say this many gram। तो बेटा सेकंड स्टेप आपके पास क्या आ गया, परसेंटेज ऑफ मास ऑफ नाइट्रोजन आ गया। नाउ परसेंटेज, अब आप आखिरी स्टेप पे आ चुके हो। तो लास्ट स्टेप इज परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन क्या होता है, मास ऑफ नाइट्रोजन डिवाइड बाय मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। व्हाट्स द मास ऑफ नाइट्रोजन 0.052, व्हाट इज द मास ऑफ कंपाउंड 0.3 इनटू क्या करेंगे 100, बताओ आंसर 17.45 17.4%। दैट्स योर फाइनल आंसर। इतना परसेंटेज होगा नाइट्रोजन। तो दिस इज अ ड्यूमास मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन। समझ आया पूरा मेथड, स्टेप बाय स्टेप समझ आ गया पूरा। आपको जो नाइट्रोजन दिया है वो कुछ कंडीशन पे दिया है, प्रेशर टेम्परेचर पे। उस कंडीशन को आप किस में कन्वर्ट करोगे, एसटीपी में। एसटीपी में नाइट्रोजन अगर एक बार मिल गया आपको तो आप बहुत इजीली उस वॉल्यूम को कन्वर्ट कर सकते हो ग्राम में।
राइट, वहां से आपको ग्राम मिल गया नाइट्रोजन का. वंस यू गेट द ग्राम ऑफ नाइट्रोजन देन यू कैन इजीली फाइंड द परसेंटेज. इज दैट क्लियर? चलो अब इसके बाद का जो मेथड है वो इससे ज्यादा डिफिकल्ट है, कॉम्प्लिकेटेड है, जिसे हम कहते हैं जेल्डाहल मेथड. जितना उसके नाम का स्पेलिंग खतरनाक है ना, देखो केजलदाहल मेथड, उतना ही खतरनाक उसका मेथड भी है. बट दैट वी विल सी आफ्टर अ स्मॉल ब्रेक. चलो, एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन बाय द मेथड ऑफ जेल्डाहल. तो देखो जेल्डाहल के मेथड में ना 3 स्टेप है जो मैंने यहां पे लिखे. पहले स्टेप में आपको सारे के सारे ऑर्गेनिक के अंदर जो भी नाइट्रोजन है दैट वी विल कन्वर्ट टू अमोनिया. अमोनिया कैसा कंपाउंड होता है? बेसिक होता है. अमोनिया कैसा होता है? नेचर में बेसिक होता है, राइट. ओके, इस बेस को हम टाइट्रेट करेंगे बाय द एसिड. कौन सा एसिड? H2SO4, राइट. हमें नहीं पता है कि H2SO4 कितना लगा, क्योंकि हमें यही नहीं पता है कि अमोनिया कितना बना है. तो हमने कुछ सॉल्यूशन ले लिया H2SO4 का, राइट. लेट्स से हमने H2SO4 लिया, m मोलर हमने लिया, लेट्स से VML. लेट्स से वी हैव टेकन m मोलर VML H2SO4 सॉल्यूशन, राइट. अब अमोनिया को जितना न्यूट्रल करना था उतना अमोनिया ने न्यूट्रल कर लिया. बाकी बचा H2SO4, उसको न्यूट्रल कौन करेगा? NaOH. तो आपका H2SO4 2 स्टेप में न्यूट्रल हो रहा है. H2SO4 2 स्टेप में न्यूट्रल हो रहा है. इसको पहले स्टेप में कौन न्यूट्रल कर रहा है? अमोनिया. और दूसरे स्टेप में इसको कौन न्यूट्रल कर रहा है? NaOH. दैट्स द लॉजिक ऑफ दिस थियरी. सपोज आपको NaOH लेना पड़ा m मोलर V1ml, तो इतने NaOH ने कितना H2SO4 न्यूट्रल किया होगा? लेट्स फाइंड आउट. तो वी कैन सिंपली यूज द न्यूट्रलाइजेशन फॉर्मूला N1M1V1 इक्वल टू N2M2V2. लेट्स से यहां पे हम NaOH का डेटा डालेंगे, यहां पे हम H2SO4 का डेटा डालेंगे, ठीक है. NaOH कितना लगा आपको? V1. NaOH का मोलारिटी कितना है? M. NaOH में से कितने OH निकलेगा? 1. यू नो व्हाट इज स्मॉल n? स्मॉल n इज H प्लस और OH माइनस प्रोड्यूस्ड. मोल नहीं है. स्मॉल n इज H प्लस और OH माइनस प्रोड्यूस्ड बाय द एसिड और बेस. चलो यहां पे आ जाओ. H2SO4 कितना लगा वो हमें फाइंड करना पड़ेगा. H2SO4 का मोलारिटी आपने सेम लिया है, m मोलर. अलग भी हो सकता है, राइट. मैं इसीलिए आपको डिटेल मेथड बता रहा हूं, क्योंकि आपको टेक्स्ट बुक का अगर डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा दूंगा तो वो फॉर्मूला बनाया है ऑन द बेसिस कहां पे NaOH और H2SO4 का मोलारिटी सेम है. इट इज पॉसिबल दोनों का मोलारिटी अलग अलग भी हो सकता है, तो आपको ये बेसिक याद रखना है, ठीक है. मोलारिटी अभी सेम है और H2SO4 में से 2H प्लस निकलेंगे, mm कैंसल. तो H2SO4 NaOH ने कितना न्यूट्रल किया होगा? V1/2. H2SO4 NaOH ने कितना न्यूट्रल किया होगा? V1/2. अगर आपने V1 ml NaOH लिया है तो ये V1 ml NaOH क्या करेगा? दिस विल न्यूट्रलाइज V1/2 ml H2SO4. टोटल कितना H2SO4 आपने लिया था स्टार्टिंग में, जरा बताओ तो. VML. ये VML में से NaOH ने कितना न्यूट्रल किया है? V1/2. तो बाकी बचा V माइनस V1/2 किसने न्यूट्रल किया होगा? अमोनिया ने. कुछ बात समझ में? टोटल H2SO4 में से सपोज 50 ml H2SO4 था, 50 ml में से 10 ml अगर NaOH ने न्यूट्रल किया तो बाकी 40 ml कौन न्यूट्रल किया होगा? अमोनिया किया होगा कि नहीं स्टार्टिंग में, राइट. तो यहां पे अब आ जाओ. पहले ये स्टेप लिखना है, उसके बाद ये स्टेप आता है. एक्चुअली में होता पहले ये स्टेप है फिर ये होता है, बट लिखना पहले ये है फिर ये होता है. कैलकुलेशन में पहले ये आएगा फिर ये आएगा. तो चलो कैलकुलेशन को अगर हम आगे बढ़ाए, लेट मी डू वन थिंग. क्या हुआ? कौन रह गया? तो उसको निकाल देंगे ना, और क्या, चल जा. है बस गया स्टेप. चलो ओके बेटा, अब देखो देयरफॉर V माइनस V1/2 ml H2SO4 is neutralized by ammonia.
तो अब न्यूट्रलाइजेशन यूज करेंगे किसका, अमोनिया वर्सेस H2SO4 का। डू द सेम थिंग, N1 M1 V1 N2 M2 V2। चल H2SO4 कितना न्यूट्रल किया अमोनिया ने, V माइनस V1/2। तो H2SO4 कितना था, V माइनस V1/2। H2SO4 का मोलारिटी क्या है, M। और H2SO4 कितने H प्लस रिलीज करेगा, 2। ठीक है, ओके। यहां पे देखना अमोनिया जो है वो एक ही H प्लस ले सकता है, तो N इक्वल टू 1। व्हाट डू यू मीन बाय मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम ये हो जाएगा मोल, मिली मोल। इनफैक्ट अगर ये ml में है तो ये जो आपका M इंटू V है ना, ये क्या हो जाएगा, अपने आप मिली मोल हो जाएगा। यू शुड नो व्हाट इज मोलारिटी, मोलारिटी इज इक्वल टू, मोलारिटी इक्वल टू मोल बाय वॉल्यूम। तो ये आपका M1 इंटू V1 क्या हो जाएगा, डायरेक्टली मोल। कौन सा मोल हो गया, मिली मोल हो गया, राइट, बिकॉज हमने V1 किस में रखा है, ml में रखा है। अगर V1 ml में है तो ये क्या हो जाएगा आपका मिली मोल। ये थियरी है ही कॉम्प्लिकेटेड ना, हर एक टीचर तो पढ़ाता भी नहीं, छोड़ देते। तो आपको क्या मिल गया, मिली मोल ऑफ अमोनिया मिल गया। तो ये जो आपको इन शॉर्ट आया ना आपका M1 V1, ये क्या है आपका मिली मोल ऑफ अमोनिया। अब आप राजा हो, वंस यू गेट के अमोनिया कितने मोल था, अब तो तुम राजा हो। अब बाकी स्टोक्योमेट्री कर लेगा आगे का काम। अमोनिया का मोल आ गया ना, चलो अब स्टोक्योमेट्री आगे काम कर लेगा, लास्ट स्टेप। चलो स्टोक्योमेट्री क्या कहता है, अमोनिया में से किसका काम है आपको, N का काम है ना, आगे ना। 1 मोल अमोनिया में नाइट्रोजन कितना होता है, 14 ग्राम। तुम्हारे पास कितने मिली मोल अमोनिया है, कितने मिली मोल अमोनिया है तुम्हारे पास, 2 M V माइनस V1/2। ये मिली मोल है, मिली मोल है ये, मिली मोल। तो मोल में कितना होगा, 10 पावर -3 कर देंगे, मिली मतलब 10 पावर -3। तो हमारे पास कितने मोल अमोनिया बेटा, हमारे पास अमोनिया है 2 इंटू M इंटू V माइनस V1/2। ये मोल किस, ये मिली मोल है, किस में कन्वर्ट करेंगे इसको, मोल में। तो इसके अंदर कितने ग्राम अमोनिया होगा, लेट्स से दिस, कितने ग्राम नाइट्रोजन होगा, लेट्स से दिस मास ऑफ नाइट्रोजन। तो आपको मिल गया मास ऑफ नाइट्रोजन। तो मास ऑफ नाइट्रोजन कितना आया आपके पास, 2 इंटू मोलारिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, टोटल वॉल्यूम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, वॉल्यूम ऑफ NaOH डिवाइड बाई 2 इंटू 10 पावर -3 डिवाइड बाई 14। यह आ गया मास ऑफ नाइट्रोजन। मैं क्या करूं, ये है ही टॉपिक ऐसा। अब टेक्स्ट बुक में देखोगे तो तुमको पता ही नहीं चलना है कुछ भी क्या लिखा है। Now once you get this, now final step is percentage of nitrogen. फाइनल स्टेप क्या होगा आपका, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, दैट इज द मास ऑफ नाइट्रोजन डिवाइड बाय मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। लास्ट स्टेप तो सबसे सिंपल होता है, बट लास्ट स्टेप तक पहुंचेंगे कैसे, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज मास ऑफ नाइट्रोजन बाय मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। देखना है बुक में क्या फॉर्मूला है, सी ये देखो, जेल डाल का अपैरेटस, अपैरेटस तो जेल डाल, राइट। So this formula 2 इंटू V माइनस V1/2। ऊपर क्या है, 1.4 है, 1.4 कहां से आया ऊपर, ऊपर 1.4 कहां से आया, अपना 14 नीचे कहां से आ गया, ये 14 नीचे कहां से आ गया, ऊपर होना चाहिए ना 14। तो तौबा तौबा, इतना बड़ा पाप, 14 तो ऊपर होगा ना, ये दोनों ऊपर नीचे होंगे, तो इंटू, तो 14 तो इंटू में आएगा ना। तौबा तौबा, पाप हो गया बहुत बड़ा, राइट। लेट्स डू 14 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 28। 28 इंटू 10 पावर -3 0.028 M V minus V1/2, that's a mass of nitrogen. ओके, नेक्स्ट पेज के ऊपर उसको समराइज कर लेंगे।
ठीक है, वी गॉट या परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 0.028 इनटू किसका मोलारिटी है बेटा, ये H2SO4 का, इनटू किसका वॉल्यूम आएगा, ये H2SO4 का, माइनस क्या करेंगे, किसका वॉल्यूम करेंगे, NaOH, डिवाइड बाय क्या करेंगे 2, नीचे क्या आएगा, मास ऑफ कंपाउंड, परसेंटेज लिख रहे हो ना आप, यहां पे ऊपर क्या आएगा, इंटू 100. सो द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन मल्टीप्लाई कर दो 2.8 m of H2SO4 वॉल्यूम ऑफ H2SO4 माइनस वॉल्यूम ऑफ NaOH डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय मास ऑफ कंपाउंड. तो इतना हो जाएगा परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बेस्ड ऑन दी जेल्डाल मेथड. ऐसा कुछ है जेल्डाल मेथड में, बोलो राइट. तो सारा गेम किसके ऊपर चलता है बेटा, H2SO4 पे. H2SO4 को पहले कौन न्यूट्रल करेगा, अमोनिया. बचे हुए H2SO4 कौन न्यूट्रल करेगा, NaOH. तो कैलकुलेशन कहां से शुरू होगी, NaOH से, कि अगर आपको NaOH लगा, NaOH कितना लगा आपको, V1 मोलर, V1 ml, तो इस NaOH ने कितना H2SO4 न्यूट्रल किया होगा, V1/2. तो टोटल जो VMl H2SO4 था उसमें से V1/2 किसने न्यूट्रल करा, NaOH ने. तो बाकी बचा V माइनस V1/2, इसको कौन न्यूट्रल करेगा, अमोनिया. तो वापस न्यूट्रलाइजेशन फॉर्मूला. तो वहां से आपको अमोनिया के क्या मिले, मिलीमोल मिले, M1 इंटू V1 क्या है, अमोनिया के मिलीमोल. कितना मिला आपको, 2m V माइनस V1/2. इस मिलीमोल में से अमोनिया का मास फाइंड करना, इंटू क्या कर दो 14, क्योंकि एक मोल में 14 ग्राम अमोनिया होता है. तो इंटू क्या मल्टीप्लाई कर दिया हमने, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया 14. तो इससे अमोनिया के क्या मिल गया आपको, मिलीग्राम मिले, 10⁻³ मल्टीप्लाई किया, ग्राम आ गया अमोनिया का. वंस यू गेट द ग्राम ऑफ अमोनिया देन डायरेक्टली मास ऑफ नाइट्रोजन बाय मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100. चलो एक क्वेश्चन देखते हैं इसका. ये रहा, चलो लेट्स सी दिस. देखते हैं आपको डेटा रखना आता है कि नहीं आता है इसमें. ठीक है, an example we have, and the example is, listen everyone, during the estimation of nitrogen present in the organic compound by which method, Geldahl, ammonia evolved from 0.5 gram. So we have the mass of compound, how much, 0.5 gram. In the Geldahl estimation of nitrogen, it is neutralizes directly 10 ml of 1 molar H2SO4. यहां पे NaOH का काम नहीं पड़ा, जो H2SO4 था वो पूरा किसने न्यूट्रल कर दिया, अमोनिया ने न्यूट्रल कर दिया है. H2SO4 के बाद आपको NaOH लेने का काम नहीं पड़ा है. तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाए यहां पे, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, 2.8 इंटू मोलारिटी ऑफ H2SO4 इंटू वॉल्यूम ऑफ H2SO4 माइनस वॉल्यूम ऑफ NaOH बाई 2 डिवाइड बाई मास ऑफ कंपाउंड. अब इसमें NaOH तो आपने लिया ही नहीं है, तो NaOH का क्या हो जाएगा यहां पे 0. पुट रेस्ट ऑफ द डेटा. 2.8, what is the molarity of sulfuric acid, 1. What is the volume of H2SO4 in ml, 10. Divide by what is the mass of compound, 0.5. Check your answer. आ गया ना, देखो डायरेक्ट. अभिषेक आई बात समझ में? ओके, एक और क्वेश्चन इसका एक्सरसाइज में सॉल्व करते हैं. देखो, लेट्स सी वेदर यू कैन गेट द राइट आंसर और नॉट. तो इन्होंने कितना सारा लिखा है, अब डायरेक्ट फॉर्मूला से सॉल्व कर लिया इसको. We have one question in exercise also. Let's solve it. हाँ चलेगा, मुझे क्वेश्चन ढूंढना तो पहले. 12 पॉइंट कौन सा क्वेश्चन है जेलदाल का, यहां पे कहीं पे होगा. 12.33 अब दिख रहा है ना, तो फिर ओके 12.33 है. देखो बेटा चेक करो 12.33 क्या दिया है, चेकआउट. ओके, क्वेश्चन में डेटा क्या क्या दिया है वो देखते हैं. चलो, तो क्वेश्चन में आपको दिया है 0.50 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड.
ठीक है, कितना है 0.50 ग्राम। ट्रीटेड अकॉर्डिंग टू जेल्डाल मेथड, अमोनिया इवॉल्व वाज एब्सॉर्ब्ड इन 50 ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO4। तो वॉल्यूम ऑफ H2SO4 कितना लिया है आपने 50 ml, और मोलारिटी कितना लिया है H2SO4 का आपने 0.5 मोलर। चलिए, द रेसिड्यू एसिड, जो बचा हुआ एसिड है, इट रिक्वायर 60 ml ऑफ 0.5 मोलर NaOH। देखो बची है एसिड थोड़ा सा, तो NaOH कितना लगा आपको, NaOH लगा आपको 60 ml। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। एक बात आप खास चेक करो, क्या इसका मोलारिटी सेम है या सेम है, तभी आपका डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई होगा। अगर NaOH का मोलारिटी और H2SO4 का मोलारिटी अलग है तो फिर आपको स्टेप बाय स्टेप काउंट करना पड़ेगा। हमारी बात समझ में, यहां पे मोलारिटी कैसा है, सेम है। ओके, सो आई विल डायरेक्टली राइट हियर, ले परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन 2.8 इंटू मोलारिटी ऑफ H2SO4 इंटू वॉल्यूम ऑफ H2SO4 माइनस वॉल्यूम ऑफ NaOH बाई 2। मैं यहां पे एक बात लिख दूं, m ऑफ NaOH डिवाइड बाई m ऑफ H2SO4। अलग अलग भी दिया तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर लोगे इससे। अगर अलग अलग मोलारिटी दिया ना तो भी आप डायरेक्टली आप वैल्यू डाल देना, आंसर आ जाएगा आपका। क्योंकि आपने पहला स्टेप क्या किया था, N1 M1 V1 इक्वल टू N2 M2 V2, वहां से आपने मोलारिटी कट कर दिया था। अगर मोलारिटी कट नहीं हो रहा है तो आपका फॉर्मूला में इधर आएगा, मोलारिटी डिवाइड बाई मास ऑफ कंपाउंड। लेट्स पुट द वैल्यूज, 2.8 मोलारिटी है 0.5, H2SO4 आपने लिया था 50 ml, इसकी मोलारिटी है 0.5, जो लगाया आपको 30, इसकी भी है 0.5, सॉरी 60 लगाया ना, ये 60 लगाए भाई, ये 60 है, दोनों का मोलारिटी सेम है। और यहां पे क्या आएगा, नीचे 2 दिख रहा है आपको फॉर्मूला में, 2 डिवाइड बाय क्या करना है, मास ऑफ कंपाउंड, हाउ मच वाज इट 0.5, 0.5 कट, 2.8 इंटू 50 माइनस 30, 56%। लो, अब इजी लग रहा है जेल्डाल, बट ये फॉर्मूला डिराइव करना हो तो करना पड़ेगा आपको, खाली फॉर्मूला रटना ही करना है आपको। फॉर्मूला डेरिवेशन भी आ सकता है 3 मार्क में, ये इट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग। क्लियर पूरा जेल्डाल मेथड, फॉर्मूला क्लियर। 2.8 मोलारिटी H2SO4 ब्रैकेट में वॉल्यूम ऑफ H2SO4 माइनस मोलारिटी ऑफ NaOH, मोलारिटी वॉल्यूम ऑफ NaOH डिवाइड बाय 2 इंटू मोलारिटी ऑफ H2SO4 डिवाइड बाय मास ऑफ कंपाउंड। डायरेक्ट आपको मिल जाएगा परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। अंडरस्टूड? चलिए, तो हो गया परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। नाउ द नेक्स्ट वन, कैरियस मेथड। ये कहां से अलग से, ये स्लाइड बीच में छूट गया था, ये क्या बात हुई। ओके, सो लेट मी राइट इट हियर। ये क्या था, यहां पे मोलारिटी ऑफ, ओ वाओ, नाइस फॉर्मूला, फाइनल फॉर्मूला, राइट। एक ही क्वेश्चन दिया एक्सरसाइज में भी जेल्डाल का। अब आपको वैसे भी जेल्डाल इजी लगेगा, जब भी एग्जाम में आएगा ना, तब होशियार जो हो गए आप। चलो बेटा, नेक्स्ट मेथड है एस्टिमेशन ऑफ हैलोजन। हैलोजन एस्टिमेशन मेथड का नाम है कैरियस मेथड। और यहां पे हमें हैलोजन को कन्वर्ट करना है सिल्वर हैलाइड में। किसमें कन्वर्ट करना है हमें, हैलोजन को सिल्वर हैलाइड में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो सिंपल है, कैरियस मेथड। अ नोन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज हीटेड, किसके साथ हीट करना है, विद फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको हम किसके साथ गर्म करेंगे, विद नाइट्रिक एसिड डाल देंगे उसके अंदर, और फिर क्या डाल देंगे उसके अंदर हम, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, राइट। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड इज heated with fuming nitric acid in the presence of silver nitrate in a hard glass tube known as Carius tube। तो ये Carius tube है, ग्लास का ट्यूब है, राइट। उसके अंदर क्या दिख रहा है, देखो आपको फ्यूमिंग HNO3 है, ये नाइट्रिक एसिड है जिसमें से फ्यूम्स निकल रहा है, राइट। और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको क्या लेना है, टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको लेना है ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड को आपको ट्यूब के अंदर जाके उल्टा कर देना है। ट्यूब में पहले से क्या है, नाइट्रिक एसिड प्लस AgNO3। ट्यूब में पहले से क्या रहेगा, नाइट्रिक एसिड प्लस AgNO3 रहेगा, और आपको क्या करना है, उस ट्यूब के अंदर
ऑर्गेनिक कंपाउंड की टेस्ट ट्यूब लेके उल्टा कर देना है, ठीक है। इट इज कॉल्ड कैरियस मेथड, राइट। एस्टिमेशन ऑफ हैलोजन, लेट्स सी। चलो कैरियस मेथड एस्टिमेशन फॉर हैलोजन। तो क्या करा हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड को, वी हैव टेकन ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस फ्यूमिंग HNO3 प्लस AgNO3। बेटा इससे आपका जो हैलोजन है ऑर्गेनिक कंपाउंड में वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिल्वर हैलाइड में, AgX में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिल्वर हैलाइड में, AgX में, राइट। लेट्स सी। कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट इन द कंपाउंड, कार्बन हाइड्रोजन will oxidize to carbon dioxide and water. Halogen present forms the corresponding silver halide. It is filtrated, washed, dried and then weighed. Okay. अब आपको अलग अलग कंपाउंड के अंदर अलग अलग आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। सी दिस। सो हम क्या करेंगे, इसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो भी कार्बन होगा वो CO2 बन जाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो हाइड्रोजन होगा वो H2 बन जाएगा, और ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो सिल्वर होगा, सो हैलाइड होगा, वो क्या बन जाएगा, सिल्वर हैलाइड बन जाएगा। और हमें इसका काम है सिल्वर हैलाइड का। अब अगर मान लो AgCl है या AgBr है या AgI है, राइट। सो AgCl में से हमें क्या चाहिए, Cl, AgBr में से हमें क्या चाहिए, Br, AgI में से हमें क्या चाहिए, I। AgCl में Ag का मास होता है 108, Cl होता है 35.5, कितना हो जाएगा दोनों मिला के 143.5। सो 143.5 ग्राम अगर AgCl है तो उसमें Cl कितना होगा, 35.5। सो अगर आपको m ग्राम AgCl मिला है, अगर m ग्राम AgCl मिला है तो उसमें क्लोरीन कितना रहेगा, क्लोरीन रहेगा m डिवाइड बाई 143.5 इंटू 35.5। इट्स अ मास ऑफ क्लोरीन। वंस यू गेट द मास ऑफ क्लोरीन देन परसेंटेज ऑफ क्लोरीन इक्वल टू मास ऑफ क्लोरीन डिवाइड बाय मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100। लो हो गया। सिमिलरली व्हेन इट इज AgBr, Ag होता है बेटा 108, Br होता है 80, तो टोटल 188 में Br का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 80, राइट। तो जो आपको मास ऑफ Br चाहिए कितना हो जाएगा बेटा, वो मास ऑफ AgBr डिवाइड बाय 188 इंटू 80, दैट्स द मास ऑफ Br एंड देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ Br। व्हाट इज द मास ऑफ आयोडीन, चेक करना टेबल में, आयोडीन का मास कितना है, 134 या 135 ऐसा कुछ है। चेक करो ना, व्हाट इज द मास ऑफ आयोडीन, पीछे टेबल है शायद लास्ट में, ये बुक में नहीं है। करना गूगल कितना है एटॉमिक मास ऑफ आयोडीन, क्विकली फाइंड आउट व्हाट इज एटॉमिक मास ऑफ आयोडीन। चेक करो ना, कभी कभी एक क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया होता है तो यहां पे आपको ध्यान रखना जरूरी है, फंस जाओगे नहीं तो सिंपल क्वेश्चन में भी। 126। चलो Ag इज 108, ये 127 ले लो। ओके बेटा कितना हो गया कुल मिला के टोटल 235 में से आयोडीन का कंट्रीब्यूशन कितना है, 127। सो वी विल गेट द मास ऑफ आयोडीन इज इक्वल टू मास ऑफ AgI डिवाइड बाय क्या करेंगे, 235 इंटू क्या करेंगे बेटा, 127। वंस यू गेट द मास ऑफ आयोडीन देन यू कैन फाइंड द परसेंटेज ऑफ आयोडीन। तो करना क्या है, आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड लेना है, उसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड डालना है। नाइट्रिक एसिड क्यों डाला हमने, ताकि हम कार्बन को ऑक्सीडाइज कर दे, हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर दे, और फिर क्या डालना है, AgNO3। तो AgNO3 क्या करेगा, हैलाइड के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, सिल्वर हैलाइड। और वो सिल्वर हैलाइड में से आपको सिंपल स्टोइकियोमेट्री यूज करके फाइंड कर लेना है कि हाइड्रोजन कितना है। कौन सा मेथड है बेटा, ये कैरियस मेथड। चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्लियर कैरियस मेथड सबको, वेरी नाइस। चलो नेक्स्ट देखते हैं, चलो क्वेश्चन सॉल्व कर लो फटाफट। क्या कहा है, ऐसा कहा है क्वेश्चन में आपको कि इन अ कैरियस मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ हैलोजन 0.15 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड गेव 0.12 ग्राम ऑफ AgBr। व्हाट इज वी हैव, AgBr। AgBr में से आपको किसका काम है बेटा, Br का। अभी हमने करा Ag108, Br 80, उसमें से Br कितना है, 80। सो 188 में Br कितना है, 80।
हाउ मच AgBr यू हैव ऑब्टेन्ड 0.12 ग्राम. तो व्हाट विल बी द मास ऑफ Br बेटा 0.12 डिवाइड बाय 188 into 80. Will you please tell me what is this mass? 0.0551 ग्राम. इतना आपके पास क्या है बेटा Br है. What is percentage of Br? That's equal to mass of Br divided by mass of compound into 100. What is the mass of Br? 0.051. What is the mass of compound you taken? 0.15 into 100. What is your answer? 34.04%. तो ये आ गया. देखो आपका आंसर. कितना सिंपल क्वेश्चन है कैरियस मेथड का. सिंपल एकदम. क्लियर सबको. अगला क्वेश्चन करें. चलिए ना बेटा, हाउ टू एस्टिमेट द सल्फर. सेम मेथड कैरियस ट्यूब भी यूज करना है आपको सल्फर में भी. चलो देख लो. सल्फर के अंदर कंपाउंड क्या बनेगा वो इंपॉर्टेंट है. सल्फर के अंदर कंपाउंड बनता है बैरियम सल्फेट BaSO4 और उसमें से आपको सल्फर निकालना है. कितना आएगा वो. सी, अ नोन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज हीटेड इन अ कैरियस ट्यूब, बट नाउ द कैरियस ट्यूब विथ सोडियम पेरोक्साइड और फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड. ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. कार्बन को ऑक्सीडाइज करेंगे, हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करेंगे. सल्फर इज ऑक्सीडाइज टू सल्फ्यूरिक एसिड. इट इज प्रेसिपिटेटेड एज बैरियम सल्फेट बाय एडिशन ऑफ एक्सेस ऑफ बैरियम क्लोराइड सॉल्यूशन. तो बेटा सल्फर के एस्टिमेशन के लिए क्या करेंगे हम. लेट्स सी एस्टिमेशन ऑफ सल्फर. इतना बड़ा एक टेंशन चला गया मेरे सिर से. ये चैप्टर खत्म हो गया ना, पर इससे बड़ा एक टेंशन पड़ा हुआ है. इक्विलिब्रियम. कोई नहीं. चलो बेटा क्या करेंगे. ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे. क्या डालेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड में. या तो फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड, या आप क्या ऐड कर सकते हो सोडियम पेरोक्साइड Na2O2. चलो बेटा इसके से क्या हो जाएगा. जो कार्बन है वो क्या बन जाएगा CO2. वाटर क्या बन जाएगा H2O. और जो सल्फर है वो क्या बन जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4. इस H2SO4 में क्या डालेंगे हम एक्सेस अमाउंट में बैरियम क्लोराइड. ऐसा करने से आपको क्या मिलेगा बैरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट्स. समझ गए मेथड जो मैंने लिखा है. क्लियर एकदम. अब बाकी काम कौन करेगा. बैरियम सल्फेट करेगा. चलो बैरियम सल्फेट में बैरियम का एटॉमिक मास कितना होता है. व्हाट इज एटॉमिक मास ऑफ बैरियम. टोटल मास 233 है बैरियम सल्फेट का. राइट, रिमेंबर लाइक दिस. सो बैरियम सल्फेट में से बेटा हमें किसका काम है सल्फर का. बैरियम सल्फेट का टोटल मास है 233 ग्राम. उसमें सल्फर का कंट्रीब्यूशन कितना है 32. तो अगर आपको मास मिला m ऑफ BaSO4 तो उसमें मास ऑफ सल्फर क्या होगा बेटा. मास ऑफ BaSO4 डिवाइड बाय क्या करेंगे 233 इंटू क्या करेंगे 32. वंस यू गेट द मास ऑफ सल्फर देन व्हाट वी राइट हियर. परसेंटेज ऑफ सल्फर इज इक्वल टू मास ऑफ सल्फर बाय. इजी एकदम. चलो बहुत बढ़िया. तो सल्फर को किस में कन्वर्ट करेंगे बैरियम सल्फेट में. ओके नेक्स्ट देखते हैं. एक एग्जांपल दिया है आपको. चलो क्विकली एग्जांपल सॉल्व कर लेंगे. इतना ही हमारे लिए काम का डेटा है. चलो मैं आगे लिख देता हूं. इतने ग्राम आपको मिला बैरियम सल्फेट BaSO4. फाइंड परसेंटेज ऑफ सल्फर. दैट्स अ क्वेश्चन. ठीक है बेटा क्या करेंगे. राइट हियर मास ऑफ सल्फर इज इक्वल टू मास ऑफ बैरियम सल्फेट. क्या आ जाएगा नीचे 233. ऊपर कितना मिला बैरियम सल्फेट. देखो तो जरा क्वेश्चन में. पॉइंट डिवाइड बाई इंटू कितना आएगा 0.0. ये आया मास ऑफ सल्फर बेटा. तो परसेंटेज ऑफ सल्फर. चलो मास ऑफ सल्फर है 0.006 और कंपाउंड कितना लिया था आपने 0.157 इंटू क्या कर देंगे 100. बोलो कितना आंसर 80.
42 टाइम पास करा रहे हो तुम लोग। ले बस 42% सल्फर। चलो नेक्स्ट बेटा। नाउ एस्टिमेशन ऑफ फॉस्फोरस। बेटा फॉस्फोरस को किसमें कन्वर्ट करना है चेक कर लेते हैं। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ये आपका वही मेथड है अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट, जो क्वालिटेटिव में था ना वही इसमें क्वांटिटेटिव में भी है। जो क्वालिटेटिव में था ना फॉस्फोरस, क्या क्या लिया था आपने, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग फॉस्फोरस, उसमें आपने डाला था नाइट्रिक एसिड, फिर उसमें आपने डाला था अमोनियम मॉलिब्डेट। तो येलो कलर का कंपाउंड बना था अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट, ऐसा बड़ा सा कंपाउंड था ये रहा, NH4 थ्राइस PO4 into 12 MOO3। इसका टोटल मास कितना होगा 1877। कितना है टोटल मास 1877, और उसमें फॉस्फोरस एक ही है, एक फॉस्फोरस मतलब 31। तो हमें फॉस्फोरस को बेटा किसमें कन्वर्ट करना है, फॉस्फोरस अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट में कन्वर्ट करना है। तो लेट मी जस्ट हैव दिस पैराग्राफ देन। इसके बाद ऑक्सीजन भी बाकी है। चलो अमंगल भवना अमंगल हारे। चलो नेक्स्ट इज परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस। परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस। चल बेटा ध्यान, यहां पे परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस देखते हैं। चलो क्या करेंगे, ध्यान यहां पे, ध्यान यहां पे। A known mass of organic compound is heated with first nitric acid, where upon phosphorus present is oxidized to phosphoric acid. Step 1 में क्या करेंगे, we have the organic compound containing phosphorus, क्या डालेंगे इसके अंदर, नाइट्रिक एसिड, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सारे फॉस्फोरस को क्या बना देगा, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। क्या बना दिया, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 बना दिया। चलो अब इट इज प्रेसिपिटेटेड एज अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट बाय एडिंग अमोनिया एंड अमोनियम मॉलिब्डेट। अब इसमें क्या ऐड करेंगे आगे हम, इसमें हम आगे ऐड करेंगे अमोनिया प्लस अमोनियम, अमोनिया प्लस अमोनियम मॉलिब्डेट। व्हाट वाज द फॉर्मूला ऑफ अमोनियम मॉलिब्डेट? नहीं, वो तो पूरा फॉर्मूला था ना। अमोनियम मॉलिब्डेट का फॉर्मूला क्या था? पी भाई, ये वाला अमोनियम मॉलिब्डेट का फॉर्मूला। तू रहने दो, तुमको कुछ आता नहीं। एक मिनट शांति। कहाँ गया फॉस्फोरस? ये रहा NH4 ट्वाइस MOO4। 12 कहां से आ गया बीच में? NH4 ट्वाइस MOO4। चलो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा आपका अमोनियम फॉस्फेट। ये हो गया अमोनियम फॉस्फेट, और साथ में आएगा यहां पे 12 टाइम्स MOO3। अब बेटा इसका टोटल मास है 1877 ग्राम। कितना मास है टोटल? 1877 ग्राम। अब यहां से हमें चाहिए फॉस्फोरस, ठीक है। तो फॉस्फोरस तो कितना है, खाली एक ही है ना, एक मतलब 31 ग्राम। एक ही फॉस्फोरस है बेटा, एक का मतलब कितने ग्राम हो जाएगा, ये ओनली 31 ग्राम। सो कैन आई सिंपली राइट डाउन दैट मास ऑफ फॉस्फोरस इक्वल टू मास ऑफ ये बड़ा सा कंपाउंड अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट डिवाइड बाय क्या आएगा, नीचे 1877 और ऊपर क्या आएगा 31। Once you get the mass of the phosphorus, then percentage phosphorus equal to mass of phosphorus by mass of compound into 100। ओके, एक और मेथड भी है, मेथड 2। phosphoric acid may be precipitated as
MgNH4PO4 by adding magnesium mixture which on ignition yields Mg2P2O7, राइट। तो बेटा यहां से सेकंड मेथड यहां से, ये पहला मेथड है आपका। दूसरा मेथड आपके पास यहां से आगे मेथड 2, फॉस्फोरिक एसिड बनाने के बाद आप इसको प्रेसिपिटेट करा हुआ है MgNH4PO4, राइट। MgNH4PO4 के फॉर्म में इसको प्रेसिपिटेट कराओ, और फिर जैसे ही आप इसको, इसमें क्या ऐड करेंगे, विल ऐड द मिक्सचर ऑफ मैग्नेशिया मतलब MgOH ट्वाइस। इसके अंदर मैग्नेशिया ऐड कराएंगे, राइट। तो ये बनेगा पहले कंपाउंड आपका MgNH4PO4। इसको जब इग्नाइट करेंगे, हम गर्म करेंगे इसको जब इग्निशन दिया जाएगा, when ignited you will get Mg2P2O7, what you will get Mg2P2O7। चलो अब ये Mg2P2O7 के अंदर टोटल मास गिनो कितना हो जाएगा, 16 into 7 112 प्लस 62 प्लस 20 48, how much, 222, so it is 222 ग्राम। बेटा 222 ग्राम में तुम्हारे फॉस्फोरस का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, 2 मोल है फॉस्फोरस, 2 मोल मतलब 62 ग्राम। सो अगर आपने ये वाला कंपाउंड बनाया है ना, ये वाला Mg2P2O7, तो वहां पे आपका मास ऑफ फॉस्फोरस क्या होगा, मास ऑफ Mg2P2O7 डिवाइड क्या करेंगे 222 इंटू क्या करेंगे 62। वंस यू गेट द मास ऑफ फॉस्फोरस देन आप परसेंटेज इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो फॉस्फोरस के लिए पहले ऑक्सीडाइज करके फॉस्फोरिक एसिड तो बनाना ही है। अब या तो इसमें मैग्नेशिया डाल के ये प्रेसिपिटेट कराओ Mg2P2O7, या तो फिर इसके अंदर अमोनिया एंड फॉस्फोमोलिब्डेट डाल के ये प्रेसिपिटेट अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट। अगर ये जाइगेंट्रिक कंपाउंड है तो 1877, उसमें फॉस्फोरस एक ही है 31, और अगर Mg2P2O7 है तो 3 डुग्गी और 2 फॉस्फोरस है मतलब 61। गॉट इट एवरीवन, एकदम क्लियर, एकदम क्लियर, बढ़िया। चलो है कोई क्वेश्चन इसका, नहीं दिया है, ओके चलो। ना फॉर द ऑक्सीजन। अब ये जो मेथड है ना ऑक्सीजन का, बहुत कॉम्प्लिकेटेड मेथड है, एक ही पैराग्राफ लिखा है बट इतना खतरनाक लिखा होगा देखो। अब देखो पहला मेथड है ऑक्सीजन का, बेटा आप सबका परसेंटेज फाइंड कर लो, उसको 100 में से माइनस कर दो, बच्चा क्या होगा ऑक्सीजन। यू फाइंड द परसेंटेज ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, माइनस कर दो 100 में से, लास्ट में जो बचा होगा वो क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। दैट्स द फर्स्ट मेथड। भाई सबका एडिशन 100 होता है कि नहीं, तो सबका परसेंटेज फाइंड कर लो, फिर 100 में से माइनस कर लो, बाकी बचा हुआ परसेंटेज किसका होगा, पहला मेथड। ओके दूसरा देखो भाई, ये खतरनाक मेथड है फॉर ऑक्सीजन। मैं इसको सीधा पैराग्राफ ले लेता हूं वहां पे। चलना ना अटक, चल। ओके सी एस्टिमेशन ऑफ ऑक्सीजन। चल बेटा एस्टिमेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। चलो पहला मेथड तो वो 100 में से माइनस करने वाला जो मैंने आपको बताया। दूसरा मेथड देख लो, चलो क्या करना है सेकंड मेथड में। अ डिफाइंड मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज डिकम्पोज्ड बाय हीटिंग इन द स्ट्रीम ऑफ विच गैस, नाइट्रोजन गैस। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिकम्पोज करेंगे नाइट्रोजन के साथ गर्म करके, राइट। द मिक्सचर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट कंटेनिंग ऑक्सीजन is passed over a red hot coke when all the oxygen is converted to carbon dioxide, very important, मोनोऑक्साइड। तुम्हें क्या करना है, सारे कार्बन को कन्वर्ट करना है कार्बन मोनोऑक्साइड में। हम क्या करेंगे, जितना भी ऑक्सीजन है उन सबको किसमें कन्वर्ट कर देंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड में। दिस मिक्सचर इज पास थ्रू द वार्म आयोडीन पेंटॉक्साइड I2O5
where carbon monoxide is oxidized to carbon dioxide producing iodine. सो हमने सबसे पहले क्या किया, कंपाउंड को गर्म किया, क्या बना, ऑक्सीजन बना। ऑक्सीजन को किससे रिएक्ट कराया, कार्बन के साथ, कोक में से पास करो, रेड डॉट कोक, राइट। तो ऑक्सीजन कार्बन के साथ कंबाइन होकर क्या बना, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड किसमें एब्जॉर्ब करोगे, I2O5 में। I2 सेपरेट हो जाएगा और क्या बनेगा, CO2। नाउ यू हैव टू बैलेंस दिस इक्वेशन। अभी इक्वेशन बैलेंस कैसे हुआ, मैं यहां पर बाजू में लिख रहा हूं, समझना ध्यान से। सेकंड स्टेप से बैलेंस होगा ये। सो व्हाट वी हैव डन, फर्स्ट कार्बन कोक के फॉर्म में था, और जो भी ऑक्सीजन था क्या बनाया, पहला बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड किससे रिएक्ट किया, I2O5 से। आयोडीन सेपरेटेड, क्या बना यहां पे, CO2। कार्बन मोनोऑक्साइड टर्न्स टू कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। हाउ विल यू बैलेंस दिस इक्वेशन, पहले वाले को बैलेंस करो, चलो यहां पे 2, यहां पे 2, दूसरे वाले को बैलेंस करो। I2 है, I2 है, O कितना है, यहां पे 5 है, यहां पे 1 है, 6 है, यहां पे 2 है ऑक्सीजन। हाँ, यहां पे 3 लगाओगे तो बैलेंस होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा। डू वन थिंग, यहां पे 5 है, यहां पे 2 है, है? यहां पे ना 5 लगाओ, कार्बन 5 करो, हो गया ऑक्सीजन 10। हो गया। सो हमने सबसे पहले क्या किया बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिकम्पोज किया, हमने डिकम्पोज करके सारे O2 को सेपरेट कर लिया, फिर वो ऑक्सीजन को कार्बन से पास कराया, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया, कार्बन मोनोऑक्साइड को आयोडीन पेंटॉक्साइड में एब्जॉर्ब करके हमने बनाया I2+5 CO2। अब आपको ना मेजर क्या करना है पता है, आपको मेजर करना है कि आयोडीन कितना निकला। व्हाट यू हैव टू मेजर, यू हैव टू मेजर कि ये आयोडीन कितना निकला है। वंस यू गेट टू नो आयोडीन कितना निकला, यू विल गेट टू नो कि कार्बन मोनोऑक्साइड कितना होगा। वंस यू गेट टू नो कार्बन मोनोऑक्साइड कितना होगा, यू कैन गेट टू नो कि ऑक्सीजन कितना होगा। बड़ा लंबा प्रोसेस है, डायरेक्ट कुछ नहीं पता चलता बेटा, बड़ा लंबा प्रोसेस है। चलो इन दोनों को अगर कंबाइन करके बेटा सिंगल रिएक्शन बनाना है, चमन, इन दोनों को कंबाइन करके अगर सिंगल प्रोसेस करना है तो हो सकता है। देखो यहां पे 5CO है, यहां पे 2CO है। अब CO को उड़ा दो, CO इंटरमीडिएट है, CO को उड़ाओ आप। अगर आप CO को उड़ाना चाहते हो तो 2 वाले को 5 मल्टीप्लाई करो, और ये 5 वाले को क्या मल्टीप्लाई करो, 2, इससे CO उड़ जाएगा। देखो क्या रिएक्शन बनेगा, चेक करो। यहां पे आएगा 10 कार्बन, यहां पे आएगा 5O2, ये 10CO, ये 10CO उड़ जाएगा सामने सामने से। इधर आएगा आपके पास 2 टाइम्स I2O5, यहां पे हो जाएगा 2I2, और ये हो जाएगा 10CO2। कुछ भी रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है। मतलब अगर आयोडीन 2 मोल है तो बेटा ऑक्सीजन कितना रहा होगा, 5 मोल। समझे आप इतना, समझे इतना। आयोडीन अगर 2 मोल है तो ऑक्सीजन कितना रहा होगा, 5 मोल रहा होगा। अब आयोडीन कैसे मेजर करेंगे, देखो नेक्स्ट स्टेप, दिस वन। ओके, लेट मी टेक इट, चलो। So the second part of the theory, everyone, attention please. चलो, on making the amount of CO produced in equation A equal to amount of CO used in equation B, हमने दोनों में CO सेम करके कट कर दिया। You find out that each mole of oxygen liberated from the compound will produce 2 moles of carbon dioxide. यहां पे 5 मोल है तो सामने यहां पे कितना है, 10 मोल है CO2। राइट, मतलब अगर ये 1 मोल होगा ऑक्सीजन तो CO2 कितना होगा, 2 मोल होगा। तो वी कैन से 2 मोल CO2 प्रोड्यूस फॉर ईच मोल ऑफ O2 कंज्यूम्ड। ओके, 88 ग्राम। यहां पे तो आयोडीन मेजर ही नहीं करना, डायरेक्टली ऐसे ही बता देना। चलो, आई डोंट नीड यू, लीव मी, लीव मी, नहीं जाएगा तो चलो बेटा, ध्यान यहां पे। लेट्स सी,
अब देखो, अब यहाँ पे कैलकुलेशन क्या होगा, देखो 2 मोल CO2, अगर 2 मोल CO2 है तो ऑक्सीजन कितना होगा, 1 मोल होगा, है ना। 2 मोल CO2 ग्राम कितना हो जाएगा, 88, 44 इंटू 2। 1 मोल ऑक्सीजन ग्राम कितना हो जाएगा, 32। सो अगर आपको m ग्राम CO2 मिला है, राइट, अगर आपको m ग्राम क्या मिला है, CO2, तो ऑक्सीजन कितना आया होगा, ऑक्सीजन आया होगा आपके पास मास ऑफ CO2 डिवाइड बाय, आ गया मास ऑफ ऑक्सीजन, देन यू फाइंड द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। सो दिस इज द टेक्निक ऑफ द एनालिसिस ऑफ ऑक्सीजन, राइट। अब प्रेजेंटली एक डिवाइस होता है, वो डिवाइस के अंदर आपको ना 1 से 2 ग्राम सैंपल डाल देना है। डिस्प्ले के ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा कि कितना परसेंटेज कार्बन है, कितना हाइड्रोजन है, कितना ऑक्सीजन है, कितना नाइट्रोजन है। इसे कहा जाता है CHN मीटर। क्या कहते हैं इसको, CHN मीटर। सी दिस, presently the estimation of elements is carried out by using the micro quantities of substances and automatic experimental technique. The element carbon, hydrogen, nitrogen present in the compound are detected by the apparatus known as CHN elemental analyzer. The analyzer require only a very small quantity of a substance 1 to 3 milligram and displays the values on the screen within a short time. A detailed discussion of such method is beyond the scope of this book. धन्यवाद। राइट, तो लास्ट में मैं यहाँ पे लिख दूंगा CHN मीटर, ताकि आपको MCQ में ख्याल में रहे। ओके, समझ आया ऑक्सीजन का मेथड। ऑक्सीजन के मेथड में पहले ऑक्सीजन को क्या बनाया, CO है, I2O5 रिएक्ट करके CO को क्या बनाया, CO2, फिर दोनों में से CO को काटा और हमने देखा कि अगर 1 मोल O2 रहा होगा तो सामने CO2 2 मोल बना होगा। अब CO2 कितना बना है ये आप इजीली मेजर कर सकते हो बाय यूजिंग KOH। अब ये CO2 को KOH के अंदर एब्जॉर्ब करा लो, आपको पता चल जाएगा CO2 कितने ग्राम बना है। नाउ रिलेट दिस स्टोइकियोमेट्रिकली कि अगर ये 2 मोल है तो ये 1 मोल है, मतलब अगर ये 88 ग्राम है तो ये 32 ग्राम है। So accordingly you find the mass of oxygen and then you can find the percentage of oxygen. तो यहां पे बेटा 11th स्टैंडर्ड का सबसे बड़ा खौफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू होता है। इट इज जस्ट ए बिगिनिंग। ओके, चलो इस चैप्टर के अगर कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है तो आइसोमेरिज्म, ये चालू लिखना, then nucleophile, electrophile, very important topic, electronic displacement effects, hyperconjugation, mesomeric and all that things। भाई आइसोमेरिज्म नोट डाउन कर लो सब लोग, आइसोमेरिज्म बहुत पूछा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, वो 4 इफेक्ट थी ना, इंडक्टिव, रेजोनेंस, हाइपरकॉन्जुगेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, कंपल्सरी आना चाहिए आपको। ओके, और क्या कहा था मैंने, एक और, हाँ, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर एंड न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल। बस इतना आपको आ गया तो समझ लो चैप्टर आपको आ गया, एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे। IUPAC नेमिंग बोनस में है, वो तो आना ही चाहिए, ठीक है। चलो अगले क्लास में बात करेंगे अबाउट दी एक्सरसाइज क्वेश्चंस।